छाया आसमान, देखो झूमता गगन है। छाया आसमान, देखो झूमता गगन। ज़मीं आसमान पूछ गया झूमता गगन। आसमान मेरे झूम ले जहाँ, ये कैसा नशा प्यार का समान। रंगी समा झूमे आसमान, होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा। कैसा नशा होश है कहाँ, होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा। की सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे की सहारे आजा। आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम। गोर माता खोले किवाड़ी, पूजन वाली पूजे पूजन माता लक्ष्मण लक्ष्मी। कांक वर्षो जाए मांगे राज्य जाई, कांक वर्षो हीरो मांगे राइट बोजाई। ओडो ओडो है गुगे रानी माथे मोरे सब्जी गोराए गुगे रानी मोर। धन्यवाद। विधान में उन्होंने जब शीश मांगा है तो बर्बरीक ने कहा है कि आप कौन हैं, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं जो शीश मांग रहे हैं। तो भगवान अपने असली रूप में आए और उन्होंने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया। तो हारे का सहारा इसलिए बोले जाते कि जो हार रहा होता तो उसी के साथ वो खड़े हो जाते। सही बोले यार। साधु नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, तीन वर्णधारी की जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लोगों का कल्याण करें और भगवान अपने अमृतमयी ममता हमेशा बरसाते रहें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम लोग का ग्रुप पूरा निकल चुका है दर्शन करने के लिए। जय श्री श्याम। जय जय। ये राजस्थान प्रदेश के सीकर जिले में भरतपुर से आगे स्थित है। आप सब लोग अवश्य आएं, यहाँ दर्शन करें। जय श्री श्याम।
खाटू नरेश की जय। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहां पर बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जबकि उनके धड़ की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव सिहाड़वा में होती है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। भगवान कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र हैं। बाल्यकाल से ही वह बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्धि इनको मिली है। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुष प्रदान किया है, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। 3 बाणधारी की जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोर रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुड़ीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को बेच कर दिखलाओ। वे दोनों लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूणी से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि 1 पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपने माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दाम मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया,
जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी में विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। ये तो उनसे बेहतर निर्णय भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। भगवान कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में पाया गया है, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने मंदिर निर्माण कर शीश को मंदिर में सुशोभित कर पूजन स्थान शुरू किया। उस राजा ने मंदिर का निर्माण किया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया। भक्तों की मान्यता यह भी है कि बाबा से अगर कोई वस्तु मांगी जाती है तो बाबा लाखों बार देते हैं, इसलिए उन्हें लखदा तार के नाम से भी जाना जाता है। बोलो खाटू नरेश की जय। जय हो हरे के सहारे खाली कर ले, यहाँ बैठे मत। हो गए यार। ऐसी रतले से चलो, पैदल चलो। श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम मंदिर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। ये खाटू श्याम बाबा का मेन मंदिर है और ये जो जय श्री राम लिखा हुआ है उसके ठीक पीछे मुख्य मंदिर स्थित है। इस रास्ते से हम लोग आएंगे और ये बैरिकेडिंग लगी हुई है इस रास्ते से जाते हुए। भगवान ने जब शीश को दान में मांग लिया तो स्वयं प्रभु ने बर्बरीक ने भगवान से एक वर मांगा, प्रभु मैं रह तो नहीं सका, आपने शीश का दान मांग लिया, लेकिन मैं पूरी महाभारत देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री जब तक रहोगे इस कलयुग पृथ्वी पे तब तक आपको शीश के दानी के रूप में और मेरे नाम से आप जाने जाओगे। फिर उसी समय से भगवान का नाम शीश का दानी और बाबा श्याम, हारे का सहारा, 3 बाणधारी, तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है। लेकिन प्रभु की एक कृपा ये भी है, वो आज भी आप जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल महसूस होगा कि बाबा आपकी तरफ ही निहार रहे हैं। और कभी भी आप श्याम मंदिर आए, खाटू धाम आए, तो बाबा की आंखों में आंखें डाल के झांक के आप उनसे अपनी दुख को बताएं। निश्चित रूप से आपके मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान पूरे जगत का कल्याण करें, सारे लोगों का कल्याण करें और भगवान अपने अमृतमयी ममता हमेशा बरसाते रहें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
मेले में बच्चे आनंद लेते हुए ये हमारे कैमरामैन मिस्टर धीरज है, पूरी मस्ती लेते हुए। बाबा को हारे का सहारा इसलिए कि महाभारत युद्ध में भी ये कहे थे कि जो हारेगा उसी के साथ हम रहेंगे। तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज़ को कहा कि ये तो हारना तो कौरवों को ही है, आइए उधर चला जाएगा तो विजय उनकी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण सन्यासी का भेष बना करके इनके शीश का दान ले ली। तो वो कहे कि हम एक ही बाण में सारा युद्ध खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे इसका परीक्षण लोगे? तो कहे कि एक बाण से तुम, ये पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्तों को अगर जो तुम बेच दोगे तो हम मान लेंगे। और एक पत्ता उसका लेकर के अपने पैर के नीचे दबा लिए थे। तो उस पर वो कहे कि ठीक है। तो उनको ये लगा कि एक पत्ता तो हमारे पास है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो नीचे से पाताल से तीर आ करके और उस पत्ते को भी बेच दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में आप मेरे नाम से ही, उन्होंने आशीर्वाद मांगा तो ये कहे कि ठीक है तुम युद्ध देखो, और कलयुग जब आएगा तो हमारे नाम से ही जाने जाओगे। अजी तक जो कोई भी हारा या दुखी व्यक्ति आएगा उसका आप मदद करोगे और वो आपके पास आके उसकी सारी दुख कष्ट जो भी है सब मिट जाए। हारे के सहारे की जय, तीन बांधारी की जय, लखदातार की जय, खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम, जय श्री। बनवा लेना वो बनवा ले। बढ़िया टैटू 5,000-6,000 रुपये चल ही रहा। आइए सुपारी कच्ची पक्की गीली? सुपारी कौन सी लेंगे, गीली? गीली। बाबू जी मेले में कम से कम
15,000 पान लगाए हैं 5 आदमी थे। कितने दिन में 15,000 पान? 8 दिन में। 4-5 आदमी थे तो मेरे पास। अच्छा। 24 घंटे दुकानें खुली थी। 24 घंटे दुकानें खुली थी। दुकान तो आपकी काफ़ी दिन से होगी। हाँ, आपके जन्म के पहले। यार आप तो हंसते हो। 50 साल 60 साल हो गए दुकान को। केवल पान लगाते हैं मेरे को, कोई बड़ी नहीं। मैं जो है 70 से ऊपर हूँ। नहीं, दुकान अभी 55 साल पुरानी है, ऊपर और ऊपर है। बता रहा हूँ ना। और मंदिर के सामने दुकान थी, फिर बाजार के बीच में आई, फिर 35 साल वहाँ बैठा, फिर यहाँ आया। बहुत बढ़िया। ये बहुत मन से पान आप लगा रहे हैं। एक श्याम बाबा का पान निकाला, हर आदमी का भी लगता है। भाई जी, पान आपने खाया? दादा की पान कैसी है? बहुत बढ़िया। प्रसन्न है दादा पान से? दादा खुद के विषय में कुछ बताइए। आज हंसेंगे भी नहीं? यार मेरे पास आने वाली हर पब्लिक हंसती है, मैं क्या हंसूंगा? बाबा हंसाता है, आप भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं। सभी हंसते हैं। तो लोग तो यही कहते हैं आप बहुत हंसमुख हैं। और मेरे पास एक और आता है बुड्ढा, ऐसा लगा कर, वो बहुत बढ़िया है। वो कब मिलेंगे? वो रात को आते हैं मेरे पास 8 बजे के। हाँ, क्योंकि हम शाम के समय उनसे मिले हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस नारे का हारे का सहारा बाबा को क्यों बोला जाता है? हमेशा जो हार जाते थे उनके लिए ये खड़े रहते थे। जब माता जी से आशीर्वाद लेके महाभारत के युद्ध में चले तो माता जी ने पूछा इनसे कि कहाँ जा रहे हैं, तो बताया कि हम जा रहे हैं, महाभारत युद्ध शुरू हो गया है और उसी युद्ध में हम जा रहे हैं और जो हार रहा होगा उसी की मैं मदद करूँगा। पास 3 बाण ऐसे थे, अमोघ थे। भगवान श्री कृष्ण को जब इसका संज्ञान हुआ तो वो ब्राह्मण वेश में इनके पास आए। उनको ये पता ही था कि कौरवों की हार होगी, पांडवों की जीत होगी। तो फिर भगवान ने सोचा अगर कौरवों के साथ ये खड़े हो गए, जो नीति निर्धारित है वो ही उलट जाएगी। तो भगवान ब्राह्मण वेश में इनके पास आए और इनसे दान मांगा। दान इन्होंने दे दिया। तो फिर दान में उन्होंने जब शीश मांगा है तो बर्बरीक ने कहा है कि आप कौन हैं? आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं जो शीश मांग रहे हैं। तो भगवान अपने असली रूप में आए और उन्होंने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया। तो हारे का सहारा इसलिए बोले जाते कि जो हार रहा होता तो उसी के साथ वो खड़े हो जाते।
अब निकाल लो साहिल भाई, जेब में हाथ डालना यार। सबरी टोकन निकाल लो, 7 टोकन है, 2-3 दे दो इनको। 3 है ना, 3 ले लो पहले, एक 3 ले लो पहले। दे दी साहिल कोई लेता है क्या? अरे खाएंगे नहीं। टोकनवा का हुई एक टोकन से एक कचौड़ी मिलेगी आपको। नहीं तो वही तो बच गया, 4 ठो बचा। हम 10 टोकन लिए हैं। क्या चीज खा रहे हैं भाई? कड़ी कचौड़ी खाटू श्याम, कैसा है? श्याम की फर्स्ट क्लास, खाटू श्याम की पहली पसंद। क्या चीज है सर? खाटू श्याम में आना और कड़ी कचौड़ी खाना, सबसे सौभाग्य की बात है। ये सबसे सौभाग्य की बात है। कैसी है कड़ी की कचौड़ी? बहुत ही शानदार, आगे कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। टेस्ट बहुत शानदार है। आने के बाद बाबा की भी याद आ जाती है। ये देखिए पारिक रेस्टोरेंट, यहीं की फेमस कड़ी कचौड़ी। हाँ, अरे उनसे लोग तीनों पकड़ नहीं पाएगा वो। पकड़ लीजिए, तीनों गिर जाएगा उसके हाथ से, देखिए ना। कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। मैंने 2 दिए होंगे, अब 2 सही करा। कचौड़ी का आनंद, दोनों हाथ में लड्डू। कचौड़ी का आनंद। ₹10 कम करिए, क्या फायदा करती है? अच्छा कम नहीं किया वो, कम नहीं अच्छा, इनका रेट भी अलग है। वाह भाई वाह। हम जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान ने देखा ये तो सारा आशा ही पलट देंगे। कह लीजिए उन्होंने शीश का दान मांग लिया और उन्होंने शीश का दान दिया भी। जभी से इनको 3 बांधारी और शीश के दानी भी कहे जाते हैं। और सीकर जिले से 30 किलोमीटर पहले खाटू नामक स्थान पे बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर है, जिसको शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप भी आवें, दर्शन करें, लाभ उठावें और कलयुग के भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं खाटू श्याम जी के। खाटू श्याम यहाँ नाम इसलिए पड़ा, ये जगह है खाटू, खाटू वाले श्याम जी हैं, इसलिए कहा जाता है खाटू श्याम। और ये द्वापर युग में महाभारत के समय आपने पांडवों का नाम सुना होगा, उसमें भीम जो थे, भीम के पौत्र हैं बर्बरीक, और बर्बरीक की कहानी आपको बाद में बताएंगे। वही श्याम जी, खाटू श्याम जी बोले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप कलयुग में मेरे नाम से गरिमा पाएंगे, तो वही खाटू श्याम कलयुग में जागृत भगवान हैं और हम लोग उन्हीं के दर्शन करने। तो उसका मथाना हरे से है, कभी काला अलग ही रंग हाथ में आ वो है। यहाँ पे पैसा आएगा, भारी चीज़ हल्की मत देखना। शरीर आदमी की जवान की कीमत होती है, शरीर की कीमत होती है। खत्म कर देंगे, फाइनल है। भीड़ बहुत बढ़ रही है। जो टारगेट हम लोग रात में बनाए, लेकिन अलार्म ये नहीं दिया, आपको भी नहीं दिया। और हम दोनों मोबाइल में लगाए थे, वो नहीं पता चला। एक बार एक दुकान में रुका था। यहाँ पे लगा हुआ है।
यही है। अरे फूल मार एक लेगा इधर वो वाला। बाबा जी ने बोला बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, हरवाले की जय, श्याम बाबा की ये कहाँ जा रहा तंदूर रोटी रट्टी मिल जाएगा जी साहब। ले जाओ। ठीक है। जनवरिया में बैंक को गोपाल निकल लाइट आया हमको वहाँ को 11 फिर गोपाल गए थे। ज्यादा आदमी धोने का घंटा देख के आने और देख ले यहाँ तक फूल ले जाएगा पैदा सामने एक जगह भेजे जहाँ खिला ये पुराना वाला मीन का भगवान
बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो हरे के सहारे की जय। चलो एक बार बात मान लो। चलो हाँ ये बात तो है आपकी कार्टून उनको कहूँ आपको कर सकते हैं। आप आइए मेरी बात को मानो। आप वकील साहब आओ जरा। दर्शन जमा मनोज भाई बुलाइए। उसको फोन करिए। आपने कहा मांग लिया प्रभु बाबा एक बार हो रहा है। ये तो 200 मीटर असेंबली में चढ़ जाते हो यहाँ। चार लोग एक पास
खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, तीन वर्णधारी की जय श्री श्याम, 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 धक्का नहीं देना है। अरे नहीं बाबा डल जाएंगे। गया था धीरे पीछे 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 ही है ना। हारे के सहारे सहारे की जय, शीश के दानी की जय। खाली कर दे, यहाँ बैठे मत, मोबाइल फोन को बंद रखे थे। अजी बाबा है ये बिल्कुल कम देखो, दो लाइन है खाली, बस ये 2-3 लाइन लगी हुई है, उधर सब खाली है, टोटल कोई ना है। 1 2 बस 3 लाइन की है हम, 1 2 चौथी कोई लाइन नहीं है। यहाँ रख भी कह रहा हूँ प्रसाद, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे प्रसाद रखने की कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ पहले बाबा दिखाऊंगा, मैं कोशिश ये करूँगा कि अपना प्रसाद लग जाए। पहले तो सब वीवीआईपी में आ रहे हैं यार, उनकी क्या है, कोई फाउंडेशन है हमारी फाउंडेशन फंस जाता है। हम लोग इधर तो इधर निकलेंगे, उधर वाले उधर निकलेंगे, ऐसा कर दिया है। मैं चाय ठंडी खा लूँगा, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि भैया प्रसाद लग जाए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये प्रसाद भी बाबा ये एक लाइन कर दी है। अरे एक साथ ये सब 5 जने हम लोग, वो कहाँ है यार हमारे यूट्यूबर। मैं समझ गया आप इधर के लिए, हाँ इधर के लिए जा रहे हैं। खोल दो उस वाले को खोल दो, जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ उधर आ जाओ, उसको सही लो, तुमको वही तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उधर से क्या है, दर्शन बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, बहुत सही समय से बहुत दूर हो जाएगा। की जय सब सो बता मुझसे है गोपाल बाबू, वो करने के बाद
कोई बात नहीं है यार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी। ले लो, देख लो उतरे अंदर हैं। अरे बिल्कुल देखो गेट पे सामने में, बिल्कुल देखो VIP में तो अब इधर बाबा के दर्शन हो जाए, मजा आने की जय। जय हो हरे के सहारे माले। आपको कुछ लेना तो दिखा लो, खाना बदलिए। दो लाख जो है यहाँ की निवासी सामने करवा ले दुकानदारी करते हैं। अच्छा, हाँ बेटा कहाँ है? ये 60 रुपए की इसमें जो खाना मिलता है ना, उसमें 60 रुपए का मिलता है। फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास की व्यवस्था है। फर्स्ट क्लास सुबह में आइए, अपना कूपन लीजिए, उसके बाद में अपना कभी भी खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 8 बजे के बाद में कूपन नहीं मिलेगा। सुबह से लेकर के 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कूपन देता है। कभी भी आइए, कभी भी खाइए, भरपेट हो जाना है। जैसे बहुत प्यारा है। दूध की कढ़ाई लगी हुई है, देखिए फर्स्ट क्लास, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म दूध एकदम श्याम मंडल में फर्स्ट क्लास मिला हुआ है। कीजिएगा तो टेस्ट करावे फर्स्ट क्लास। हाँ टेस्ट करिए, आइए आइए आइए। QR का बगल है, QR का है। लिया जाए, टेस्ट किया जाए। हाँ बनाइए ना, कहाँ है वो? धीरे भैया कहाँ है? घंटी मारिएगा मनोज बाबू को, मनोज बाबू घंटी हाँ मारिए। 2 बनाइए पहले। हाथ पर कराता हूँ भैया का। पहले ज़्यादा दूध पी ले। फेंट ली और मतलब हमारी चीनी हल्की भैया, चीनी हल्की और ही ना उठा रहे यार, गर्म ही है। दो
बच्चा लोग को बैठा के दूध पिला दीजिए भैया। बच्चा लोग को बैठा के दूध पिला दे। राजू राम की नहीं भक्तों की भीड़ लगती है तो इसी लाइन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देख लीजिए ये लाइन एकदम कचाकच भरी रहती है, पूरा चौराहा एकदम भक्तों से भरा रहता है दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितनी लाइनें हैं अभी ऐसी लाइनें अंदर बहुत सारी हैं। ये देखिए लाइनें देखिए कितनी सारी हैं। ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पंक्तियां लग जाती हैं, भक्त इसमें लाइन लगा के दर्शन करने के लिए पारी पारी अपना नंबर लगा के जाते हैं एक के बाद दूसरा। दिन रात को 1:30 बजे भी लगी रहती है। मंदिर खुला है अभी, कह रहा था अब चलिए ना आप अरे नहीं ये सब हो रहे हाँ बराबर बैठेंगे हर छोटी छोटी चीज को चलो स्टार्ट करें, देखेंगे 5:30 बजे लेकिन ये पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखें चलो श्याम मित्र मंडल धर्मशाला है, इसमें जो रेस्टोरेंट है उसमें लेकिन एक कूपन लेना पड़ता है जिसके हिसाब से आपको खाना मिलेगा यहाँ पे बैठ के खाने के लिए। देखिए यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है, लेकिन ये रूम पे आके बुक कराना पड़ता है। वो देखिए लोग लाइन लगाए हुए हैं। अभी जो पंक्ति बैठी हुई है खा के उठ जाएगी, फिर इन लोग का नंबर आएगा, ये लोग बैठेंगे अपना अपना वो
देंगे, क्या नाम है, कूपन देंगे। उसके बाद इन लोगों को खाना परोसा जाएगा। खाने की वीडियो हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर पहले। हम लोग इसे ऐसे ही लाइन में लग के जाएंगे। रेस्टोरेंट में हम लोग भोजन किए हैं। ये रेस्टोरेंट धर्मशाला का ही रेस्टोरेंट है। देखिए ये श्याम मित्र मंडल। हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए सुबह के श्री श्याम मित्र मंडल में। ये देखिए यहाँ पे थाली लगाने का तरीका देखिए। ये सुबह के खाने का कूपन है। देखिए इस पर सुबह लिखा हुआ है, क्रम संख्या लिखा हुआ है, सुबह का टाइम लिखा हुआ है, फिर आज का डेट लिखा हुआ है। प्रसाद कूपन है ये। तो ये खाना लगता है तो उसका भी वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए कूपन अब ये इकट्ठा कर लेंगे, जितने लोगों के पास कूपन है सबसे ले लेंगे। उसके बाद खाना परोसा जाएगा। देखिए कटोरी भी लग रही है। ये खाने का कूपन है। देखिए ये कूपन है श्री श्याम मित्र मंडल, खाटू जी, राजस्थान। प्रसाद कूपन है ये। देखिए खाने के बर्तन कितने आसानी से लगा रहे हैं लोग। एक बार में कम से कम 50 लोगों को बैठ के खाना खिलाना है। ये 2 ही 3 आदमी लोगों का काम है। सिस्टमेटिक पूरा व्यवस्था करके ये लोग खिलाते हैं अच्छे से। पहले आप कूपन ले लीजिए। ये कूपन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे यहाँ से सुबह में गए थे, ये कूपन लेकर के आए। सुबह भीड़ नहीं थी तो कूपन मिल गया। ये देखिए गिलास लगाने का तरीका। सारा कुछ सिस्टमेटिक है। खाना भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। आप अगर आते हैं तो यहीं पे भोजन कीजिए। ये खाटू श्याम मंदिर वाले रोड पे है। श्री श्याम मित्र मंडल नाम से ये धर्मशाला है। यहाँ पे भोजन का भी अच्छा व्यवस्था किया गया है। बाकी यहाँ पे रहने वहने के लिए बहुत ही अच्छा सुविधाएं हैं आपके लिए। देखिए कूपन ले लिए हम लोगों से। देखिए सब्जियां भी आ गई हैं। काबली चने के छोले हैं और फिर आलू की सब्जी है। सब्जी देखकर लगता है एकदम टेस्टी होने वाला है सब्जी। ये देखिए रायता भी आ गया है। दाल भी है इसमें। इनकी टोकरी बहुत शानदार है, दाल परोसने वाली। खाना तो बहुत ही लजीज है। खाना कैसे? बहुत वाकई आनंद आ गया। देखिए रोटी भी आ गई है हमारे बीच। रोटी का हुआ आगमन थाली में। थाली में हुआ रोटी का आगमन। जय श्री श्याम। ये सूखी सब्जी आ गई पत्ते गोभी की। ये देखिए मटर और पत्ते गोभी की। दाल आएगा। श्री श्याम मालिक हम प्रस्थान कर रहे हैं। वो जय श्री श्याम। सारा धाम को फिर आइएगा। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
और देखिए पहले गोपाल अंकल घबराए हैं, पहले उनका सामान बाबा का भी बाबा का तो पानी सब आगे जो बोतल खाली है सब